आज के बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही यही है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रख सकें और अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सकें। और ये दोनों चीजें तभी हो सकती हैं जब हम राइट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू पीपल। ओके, एवरीवन हैज जॉइन्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नए साल में हर बार हर कोई कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाता है ना। बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि नए साल का रेजोल्यूशन क्या होगा। और क्या आप लोग ने भी रेजोल्यूशन बनाए हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं अगर रेजोल्यूशन बनाए हैं तो। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि आपने क्या बनाया है, बट रेजोल्यूशन बनाया है क्या ना। काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने बनाया है। तो बिल्कुल रेजोल्यूशन बनाते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि एक कहावत है कि रेजोल्यूशन तो बनते ही तोड़ने के लिए है। हर साल रेजोल्यूशन बनता है और थोड़े टाइम बाद लोग भूल जाते हैं उस रेजोल्यूशन को और वो फॉलो नहीं कर पाते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रेजोल्यूशन जो बनाया जाता है वो है दो तीन चीजें। लोग डिसाइड करते हैं इस साल मैं अपना वजन कम कर लूंगा या कर लूंगी। लोग डिसाइड करते हैं इस साल मैं अपने परिवार के साथ बड़ा सारा टाइम डालने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा या मैं वहां से टाइम थोड़ा सा चुरा के अपने परिवार के साथ देना चाहूंगा या चाहूंगी। और एक और रेजोल्यूशन लोग करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं पीना है ना। बट ये तीनों ही चीज लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है कि पार्टीज में गए, वहां पे माहौल चेंज हो गया, कई बार लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, या वेट लॉस के लिए हमने बहुत डिसाइड किया शुरू करेंगे, थोड़े टाइम बाद माहौल नहीं मिलता और छूट जाता है चीजें। सिमिलरली अगर हम घर में फैमिली में टाइम डालने की बात करें तो वहां भी यही हो रहा होता है कि ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा आ गया और अपने को टारगेट्स हिट करने हैं ऑफिस में, अपना काम खत्म करना है, इस वजह से हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और इन सारी चीजों को ना कर पाने का केवल एक रीजन है, राइट एनवायरमेंट ना होना। तो ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो लिव हेल्दी विद थायराइड हो, चाहे वो फिटनेस वाइब्स हो, चाहे वो ब्यूटी 365 हो, चाहे वो पैशनप्रेन्योर हो, ये सारी कम्युनिटीज एक्चुअली वो माहौल देती हैं आपको कि आप उस माहौल में रहकर खुद को पूरे 365 दिन वहां पे मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारी कम्युनिटीज आपको माहौल देती हैं कि आप उस माहौल में रहिए सो दैट आप अपना रेजोल्यूशन फॉलो कर पाइए, आप उस चीज को रोज जी सकिए, रोज उसके हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस कर सकिए और आप हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकिए। तो दैट्स वाई आज एक हम लिव हेल्दी विद थायराइड कम्युनिटी में हैं और आज हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ है थायराइड में, वो ये कि हमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन, जिनको थायराइड है वो प्रोटीन नहीं ले सकते। मैंने अभी हमारी कम्युनिटी में ही रोज मैं बात करती हूँ कि सुबह के आपके योगा सेशन के बाद जब आप ब्रेकफास्ट कीजिए तो आपके ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन रिच और गुड फैट दोनों चीजें होनी चाहिए। आप जब एक्सरसाइज करके आप नाश्ता करते हो तो वहीं पे मेरे से किसी ने सवाल पूछा था कि मैम प्रोटीन तो नहीं खा सकते हम थायराइड में। ठीक है, इसका मतलब कि उनको भी किसी ने आके कहीं से कुछ बताया था जिसकी वजह से उनको ये पता था। तो दैट्स द डे मुझे ये थॉट आया कि चलो आज इस बार हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में, इस मिथ को तोड़ने के बारे में हम बात करेंगे। और मिथ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च प्रूवन नहीं है अभी तक। ठीक है, कि आपको थायराइड है तो आपको प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि देखिए प्रोटीन मोस्ट अनअंडरस्टूड एलिमेंट है जिसको हम बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को कम पता है प्रोटीन के बारे में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी को चलाने के लिए प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। आप बिल्डिंग ब्लॉक जब समझते हैं तो आप ये सोचिए कि दो ईंटें, जब घर बनता है तो दो ईंटें जब जोड़ी जाती हैं तो उसके बीच में जो सीमेंट लगता है ना, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो घर गिर जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छा नहीं है तो आपके सेल्स, आपकी बॉडी कुछ भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी गिरनी शुरू हो जाएगी। गिरेगी कैसे? बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, थकान फील होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है,
एंड मल्टीपल इफेक्ट्स आपके शरीर पे, स्किन खराब होने लग जाती है। तो दैट्स द रीजन प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। अब प्रोटीन लेना है तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेटा दाल पी लो, दाल में बहुत प्रोटीन है, ठीक है, अंडे खा लो, अंडे में प्रोटीन है, प्रोटीन तो नॉनवेज में ही मिलता है, ठीक है, यही सब चीजें हम लोग सुनते आ रहे हैं। बट कितना लेना है, कब लेना है, और स्पेशली अगर आपको थायराइड है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है प्रोटीन लेते समय, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन एग्जैक्टली बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, ठीक है। प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, लेना आसान भी है, बट द थिंग इज कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन होते होते उसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो वो सारे प्रोसेस पूरे हों उसके लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, क्या वो आपके बॉडी में है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से हमारा जो डाइट है ना, वो अगर हम प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं तो वो हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, और फिर हमसे कोई एक आदमी आके कह देता है कि नहीं नहीं आप प्रोटीन मत खाओ, ये सब प्रोटीन की वजह से हो रहा है। और एक ने सुना कि प्रोटीन की वजह से हो रहा है, फिर वो 4 को बताता है, वो 4 8 को बताते हैं, और ये मिथ फैलता चला जाता है कि प्रोटीन तो थायराइड में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन की जब हम बात करें तो यस, सोए प्रोटीन, एक्चुअली ओनली सोए प्रोटीन इज द थिंग जिसको हम थायराइड में अवॉइड करने की बात करते हैं। ये आप कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, हर जगह बोला जाता है कि आप प्रोटीन ले सकते हो अपनी डाइट में, और प्रोटीन लेना ही चाहिए, इसीलिए मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की। तो वहां से समझ में आ गया होगा आपको कि प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। बट द थिंग इज कि कब लेना है और कौन सा नहीं लेना है या कौन सा लेना है। अब सोए प्रोटीन के बारे में हमेशा बात होती है कि आपको सोए प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट इसके बारे में भी मैं रिसर्च बताऊं कि ये ह्यूमन बॉडी पे टेस्ट नहीं हुआ था। ये सोए का जो टेस्ट हुआ था, दिस वाज टेस्टेड इन 60s रैबिट के ऊपर, ठीक है। और जब रैबिट को सोए प्रोटीन दिया गया था तो उनके थायरोग्लैंड्स जो है वो स्वेल कर गए थे, और उससे ये रिसर्च निकल के आया कि थायराइड में सोया नुकसान करता है, ठीक है। अब रैबिट की बॉडी और हमारी बॉडी सेम नहीं है, अलग तरीके से काम करेगी। सेकेंड थिंग इज कि इस वजह, अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अगर रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सोया तो बहुत ही कहते हैं ना, वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स हमारे पास सोया ही है। सबसे ज्यादा जो हमको सोया प्रोटीन मिलता है, उसमें 1 कप सोया में आपको 43.3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और इतना तो आपको किसी चीज में नहीं मिल रहा है। आप वेजिटेबल के जितने भी वेजिटेरियन ऑप्शंस है हमारे, आप सारे ट्राई कर लीजिए, किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं होता है। तो क्या हमको सोया खाना बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, आप सोया भी ले सकते हो, प्रोटीन तो आप हर तरीके का ले सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि आप जो थायराइड की जो टैबलेट्स खाते हो, राइट, सोया इज द बेस्ट सोर्स, राइट। तो जो आप थायराइड की गोलियां खाते हो ना मॉर्निंग में, उससे प्रोटीन का जो डिफरेंस है वो 4 घंटे का होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ओनली प्रोटीन, इवन आप कुछ भी, जो भी आप खाना खा रहे हो या कोई भी आप सप्लीमेंट भी यूज करते हो, हर चीज का जो भी आप कैल्शियम या आयरन हमारी डाइट में भी होता है या हम सप्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, अगर आप उससे 4 घंटे का गैप कर रहे हो तो दैट इज फाइन, आप कभी भी लो, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आप सोया प्रोटीन भी ले सकते हो थायराइड में। बस आपका जो थायराइड की आपने टैबलेट खाई है वो अगर सुबह 6 बजे खाया है तो नाश्ते को आप 10 बजे के करीब लो, ठीक है। तो वो 4 घंटे का जब डिफरेंस हो जाएगा तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोटीन छोड़ देंगे तो जो नॉर्मली हमको एलोपैथी मेडिकेशन में ये कहा जाता है, जनरल टर्म्स में, लेमैन लैंग्वेज में डॉक्टर्स भी बोल देते हैं हमें कि नहीं नहीं प्रोटीन एकदम बंद कर दीजिए, आप डायबिटिक है आप प्रोटीन बंद कर दीजिए, आपको थायराइड है आप प्रोटीन बंद कर दीजिए। बट आप सोचो अगर आपका बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन और वही आप बंद कर दोगे तो आपके सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी काम कैसे करेगी? एंड दैट्स द रीजन, चाहे थायराइड ले लो चाहे डायबिटीज ले लो, हर टाइम पे आपको थकान फील होती है। तो जैसे ही आप अपने एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं और साथ ही साथ अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आपको अपनी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ लोगों को स्क्रीन पे लेना चाहूंगी जिन्होंने हमारी थायराइड कम्युनिटी को शुरू हुए, इट्स ऑलमोस्ट टुडे इट्स 15 डेज हो चुके हैं। तो इन 15 दिनों में
सारी चीजें जो जो हम बता रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद अपनी बॉडी में कुछ अगर इम्पैक्ट आया है तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। वी हैव वन नेम हियर, ज्योति चौहान। तो ज्योति, मैं आपको स्क्रीन पे लेती हूँ। कैन वी हैव ज्योति ऑन स्क्रीन? और ज्योति ने हमारे साथ जस्ट अभी 15 डेज पहले शुरू किया, और उन्होंने डाइट फॉलो करनी शुरू की। उन्होंने एक्सरसाइज, कोई भी दिन नहीं गया है जब ज्योति हमारे साथ एक्सरसाइज के लिए नहीं आई है। एवरी डे शी इज देयर, चाहे वो संडे का पावर सेशन हो, चाहे वो मंडे टू फ्राइडे का योगा हो, हर टाइम ज्योति हमारे साथ रहती थी। और ज्योति ने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस किए हैं, तो वी वांट टू टेक हियर ज्योति। यस ज्योति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग ऑल। हेलो मैम। हेलो ज्योति। तो आई वांट टू आस्क यू कि आप पहले क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे ज्योति, अब आप क्या बेनिफिट फील कर पा रहे हो? हाँ जी मैम, पहले जैसे मुझे थोड़ा एनर्जी भी मेरी लो रहती थी, लेकिन अब उसमें काफी चेंजेस हुए हैं मेरी बॉडी में। और जैसे पीरियड्स में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन अब वो थोड़ा बेटर होने लग रहे हैं पहले से। पहले से मैं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। और जैसे पीरियड्स भी मेरे टाइम से आए हैं, और पहले से काफी चेंजेस हैं मेरी बॉडी में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो बिल्कुल, जब ज्योति आपने चेंजेस क्या क्या किए अपने रूटीन में, क्या क्या फॉलो करना शुरू किया? मैं जैसे रोज मैम 7:30 हमारी जो योगा होती है, मैं उसको डेली करती हूँ। और जो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ वो अपना प्रोटीन रिच लेती हूँ। और वैसे मैंने अपने नॉर्मल लंच में मैंने जैसे आजकल 4-5 दिन से वैसे थोड़ा सा मैंने ग्लूटीन जो ये होता है, ये मैंने बंद ही कर दिया है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। उसमें मैं जैसे एक दिन रागी ले लेती हूँ, एक दिन बाजरे की रोटी, या जैसे अलग-अलग ये ग्रेन यूज कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया। एंड आपको पहले से थायराइड है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ऑलरेडी टैबलेट खाते हो थायराइड हाँ का? जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने दिन से आप टैबलेट खा रहे थे, बट आपको ये सारी प्रॉब्लम तब सॉल्व नहीं हो रही थी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। एंड सप्लीमेंटेशन में भी आई थिंक यू आर यूजिंग अश्वगंधा एंड जी, मल्टी, जी। है ना? मल्टीविटामिन्स एंड अश्वगंधा। राइट। तो बिल्कुल यही होता है, जब आप अपनी डाइट पे ध्यान देते हो, अपने रूटीन पे ध्यान देते हो, रेगुलरली आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, और साथ में कहते हैं ना कि चेरी ऑन केक का काम करता है हमारे हाँ जी। अमेजिंग सप्लीमेंट्स। तो जब आप राइट सप्लीमेंट्स ले पा रहे होते हो, तो आपकी बॉडी प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया लगा ज्योति आपके साथ, और आई एम श्योर जल्दी ही जब हम टेस्ट भी आप अपना कराएंगे थायराइड का, तो वहां पे भी चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू मैम। और कोई है यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जिनका कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, कुछ भी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है लिव हेल्दी विद थायराइड कम्युनिटी को लेकर के? रजनी अग्रवाल जी ने अपना हैंड रेज किया है। रजनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मुझे करीब 1.5 साल पहले थायराइड डायग्नोस हुआ था। फिर जो एक गौरीशंकर जी खंडेलवाल हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये लो। तो मैं उस समय से मल्टीविटामिन ले रही थी, और कम से कम 18 साल पहले मेरे यूट्रस रिमूव हो चुका है, तो बैक पेन बहुत रहता था, तो उन्होंने मेरे को कैलमेक भी सजेस्ट करा। फिर अभी विटामिन डी लॉन्च हुआ तो वो भी सजेस्ट करा, वो भी ले रही हूँ मैं। फिर आपका जब ये सेशन सुना मैंने थायराइड का, तो अश्वगंधा भी चालू करी। और जब थायराइड डायग्नोस हुआ था तो मैं बस नाश्ते वाला सुबह वाला वो निपटा के और बस बिस्तर नजर आता था, फिर उठ के लंच, ऐसा चलता था। लेकिन ये सब सप्लीमेंट लेने के बाद मुझे बहुत हेल्प हुई है। और सबसे बड़ी बात, आज के सेशन से जो प्रोटीन में, मतलब मैंने प्रोटीन बिल्कुल ही, मेरे को किसी ने बोल दिया था थायराइड डायग्नोस होने के बाद कि आप प्रोटीन नहीं लेना, तो मैं बिल्कुल मतलब नील की तरफ आ गई थी। राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, हेयर फॉल वगैरह। फिर गौरीशंकर भैया ने समझाया, नहीं आप ऐसा ऐसा करो। और मैं सबसे बड़ी गलती कर रही थी कि मैं सोया ऑयल खाती थी। ओके। फिर उसको बिल्कुल हटाया किचन से, और अब मैं स्प्राउटेड और ये सब ले रही हूँ, तो मुझे बहुत उससे फायदा हो रहा है।
बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट रजनी जी, बहुत अच्छा लगता है देखकर जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव। मैडम एक बात और कहना चाहूंगी, आज के सेशन से ये मेरे जो प्रोटीन के सारे डाउट और मिथ थे वो पूरे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड हमारा आपको बहुत बहुत आपको थैंक यू मैडम, आपने जो हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए। थैंक यू। हमारा गोल भी यही होता है कि हम चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी रहिए और सही राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने लाइफ गोल्स, अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करते रहिए। जी मैडम, थैंक्स अ लॉट रजनी ठीक, जी। तो थैंक यू। जैसा कि रजनी जी ने बोला कि विटामिन डी वो ले रही थी, तो यस, जब आप बहुत लंबे टाइम तक थायरोनॉम या जो भी थायरोक्सिन का जो टैबलेट खा रहे होते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक चीज कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है। आपका विटामिन डी और कैल्शियम भी लॉस होना शुरू हो जाता है। वो हम नेक्स्ट किसी सेशन में बात करेंगे। और आज जब हम बात कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, तो यस, कितना ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज अभी तक तो हमने ये तो बात कर ली कि प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। अब कितना ग्राम लेना चाहिए, कितना है हमारी क्वांटिटी हमारे शरीर को जो चाहिए, जो सही तरीके से चला सके। तो चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको थायराइड नहीं है, आपका जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप रोज थोड़ा 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 कम करते चले जाएंगे। और कहते हैं ना, रोज एक डब्बे में से थोड़ा थोड़ा सामान निकालते रहो तो एक टाइम पे डब्बा खाली हो जाता है। तो बस वही हमारे शरीर के साथ भी होता है। रोज हम थोड़ा 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 गैप करते चले जाते हैं और वही हमारी बॉडी पे जाके आगे साइड इफेक्ट देता है। पर ग्राम का मतलब है, अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे पर डे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, मिनिमम। अगर आप ऐसे करेंगे तो 70 to 100 ग्राम प्रोटीन इज परफेक्ट। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन तक अपनी डाइट में रोज ले रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी काम करेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपको जल्दी कोई बीमारियां कैच नहीं करेंगी और आपके सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर पा रहे होंगे। अब हम जब 100 ग्राम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो डाइट की बात कर ले कि कितना ग्राम कहाँ मिलता है। बिकॉज कई बार हम लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं 2 अंडे खा लूंगा, मैं दोपहर में 1 कटोरी दाल खा लेंगे, ठीक है, 2 रोटियां खाती हूँ मैं, सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाए, दोपहर में 1 कटोरी दाल ली, 2 रोटियां ले ली, चपाती ले लिया, उसके बाद फिर शाम को नाश्ते में चलो बहुत माइंड में मेरे फिक्स है कि मुझे प्रोटीन खाना है तो मैंने थोड़े चने खा लिए, फिर रात में फिर अगेन 2 चपाती ले ली और कोई सब्जी ले ली या दाल मन किया तो दाल ले लिया। ठीक है, अब इस डाइट में बेस्ट डाइट यही हो सकती है अगर हम प्रोटीन पे फोकस है तो। नहीं तो नाश्ते में कोई चने नहीं खाता, सब समोसे पकौड़ों पे हाजिर रहते हैं कि इतना खाना है मुझे। ठीक है, तो अगर हम इतने की भी बात करते हैं तो आप ये मान के चलो कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। सबसे पहले आपको अपना प्रोटीन कैलकुलेशन आना चाहिए। आप जब अपना रोज का प्रोटीन कैलकुलेट करना सीख जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मैं कहाँ बढ़ाऊं कहाँ कम करूं। ठीक है, तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कप दाल अगर आप कुक ले रहे हैं तो उसमें भी करीब 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन ऑब्वियसली कुक्ड 4 घंटे बाद टैबलेट लेने के ही लेना है। अगर आप सोया लेते हैं तो वो भी उसमें 43.3 ग्राम आपको मिल जाता है। ग्रीन पीस अभी सीजन चल रहा है तो वहां पे आपको 7 ग्राम करीब मिल जाता है। एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन करीब मिल जाता है। पनीर की हम बात करें, पनीर के बारे में भी बात होती है तो 100 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अब आप अपनी डाइट को देखिए और आप अपने वजन को देखिए और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए देखिए कि क्या आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं, या तो हमको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, आज नहीं तो कल हमारी बॉडी उसके सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगी, या हम उसको फुलफिल करें। अब फुलफिल करने के भी 2 तरीके होते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो हम अपनी डाइट बढ़ा दें, ठीक है, बट डाइट बढ़ाएंगे तो डाइजेशन का बैंड बच सकता है, बिकॉज कितना खाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट कैसे होगा बॉडी में। तो या तो डाइट को जितना बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट उतना बढ़ा ले। एंड सेकेंड थिंग होता है हम सप्लीमेंट कर लें। ठीक है, अब जब हम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो यस, बाई चूजिंग एनी सप्लीमेंट कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सप्लीमेंट जिस इंग्रेडिएंट से बना है क्या वो नेचुरल है। अगर वो नेचुरल है तो क्या वो ऑर्गेनिकली ग्रोन है,
बिकॉज कई बार आपको कोई भी आके बोलेगा कि ये हमारा प्रोटीन है और ये तो सोया से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या वो सोया नॉन जीएमओ है या जीएमओ है, ये अगर आपने चेक नहीं किया तो जब आप जीएमओ सोया का बना हुआ प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट देगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है, उसका सोर्स भी चेक करना है। अगर आप वहां चेक कर पाते हैं कि आपको नॉन जीएमओ सोया से निकला हुआ प्रोटीन मिल रहा है, ऑर्गेनिकली ग्रोन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बना हुआ प्रोटीन मिल रहा है, तो वो बेस्ट प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट होगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी प्रोटीन बाय करते समय आप उसका पीडिकास जरूर चेक करिए। पीडिकास क्या होता है? दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव करेक्टिव अमाइनो एसिड स्कोर, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में वो कितना डाइजेस्ट होगा। खा तो लिया मैंने, अब वो एक्सक्रीट हो गया, तो मैं तो सोच रही हूँ मैंने तो आज 10 ग्राम प्रोटीन खाया, 20 ग्राम प्रोटीन खाया, अब वो मेरे बॉडी में रुका ही नहीं, तो किस काम का? तो मेरी बॉडी में उसको डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो जिसका पीडिकास 1 होगा वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम डाइजेस्ट होगा। जैसे एग व्हाइट का प्रोटीन सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसका पीडिकास 1 होता है। इस तरीके से हमारे जितने भी फूड सोर्सेज है उसमें पीडिकास एग व्हाइट का सबसे अच्छा है, उसके बाद 0.5 0.3 इस तरीके से घटता चला जाता है। बट आप पीडिकास चेक करिए और तभी कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करिए। तो यही 3 फैक्टर का ध्यान रखना है, नॉन जीएमओ हो, ऑर्गेनिक हो और पीडिकास हो। अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रख के अगर अपना प्रोटीन बाय कर रहे हैं तो आप बेस्ट प्रोटीन लेंगे और आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट भी होगा, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा, इवन आपकी बॉडी पे पॉजिटिव चेंजेस देना शुरू कर देता है। तो जस्ट कैलकुलेट योर प्रोटीन कि क्या आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, अगर हैं तो प्रोटीन को सप्लीमेंट करिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आप अपना डाइट फॉलो करिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर अभिजीत ने हैंड रेज किया है, तो वी वुड लाइक टू टेक हिम ऑन स्क्रीन। जी डॉक्टर अभिजीत। प्रियंका जी, मैंने हैंड रेज किया है और मैंने 5 डेज आपकी योगा 5-6 डेज योगा क्लास करी थी, लेकिन वो मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क है, तो मुझे वो क्रैम्प्स पड़ रहे थे, तो इसलिए उसके बाद मैंने नहीं करी। लेकिन जैसे आपने आज बताया, मैं नेचुरली ब्रेकफास्ट में वे प्रोटीन लेती हूँ बाकायदा, और अश्वगंधा भी 2 टाइम खाती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से एज ए थायराइड है, तो मुझे बहुत मतलब सप्लीमेंट बहुत लेट मिले अब मेरी बॉडी के लिए, जो मुझे पहले पता ही नहीं था कि नीड है मुझे सप्लीमेंट्स की। इस वजह से मेरे अंदर बहुत डैमेज है बॉडी के अंदर, तो मुझे इसलिए मतलब एज ए आपका है तो ऑपरेट के लिए बोला था स्लिप डिस्क का, तो इसलिए अभी मैं पहले से मच बेटर कि बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल हेल्दी हूँ। और लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्रैम्प्स पड़ता है, ये विंटर की वजह से या थोड़ा एक्सर्ट हो जाती हूँ तो इस वजह से, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट्स हैं सप्लीमेंट से और मैं मतलब कहते हैं ना थोक के हिसाब से खाती हूँ। और जैसे मैं कल से फिर स्टार्ट कर रही हूँ, कल से फिर मैं आऊंगी, लेकिन वो बीच बीच में मेरा थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं डर जाती हूँ। राइट, तो इस वजह से तो आप मनीष जी से वहां पे आप क्वेश्चन कर सकती हैं कि वो आपके लिए जो भी बेनिफिशियल होगा ना, कि आप किस तरीके से सेम योगा को आप कैसे करिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप मनीष जी से वहां पूछ सकते हैं, तो वो आपको वहां गाइड कर देंगे। आप म्यूटेड हैं नेहा जी, आप म्यूटेड हैं। मैंने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट मैम से भी बात की है, तो उन्होंने भी बकायदा बोला है कि आप बेल्ट पहन के और आप उस पे मतलब प्लेन उस पे सरफेस पे बैठ के, मतलब नीचे मत बैठिए, तो उस हिसाब से फिर मैं कर रही हूँ। तो वही उसी काम में थोड़ा सा डिले हो गया, तो मेरा थोड़ा मिस आउट हो गया 4-5 दिन का, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन, क्योंकि मेरे जो अंदर लॉसेस थे वो मुझे गाइड हो रहे हैं, जो कि मुझे पहले नहीं इंफॉर्मेशन थी इन सब चीजों की, और वो बहुत टाइम से चल रहे थे तो चल रहे थे, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीजों पे, तो वो थोड़ा सा इश्यूज है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन। एक चीज नेहा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जो बात की वही से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आपको डॉक्टर ने स्लिप डिस्क के बारे में बोला था कि स्लिप डिस्क है और आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, उसका कुछ एक्सपेंस बताया होगा डॉक्टर ने, है ना? फिर आपने सप्लीमेंट लेना शुरू किया, उसका भी एक्सपेंस होगा कुछ, बिकॉज कई बार माइंड में हमारे आता है कि सप्लीमेंट्स लेना है, दैट इज फाइन, आज के टाइम में लोगों को समझ में आ चुका है,
जी सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट का लेना है, ये भी समझ में आ चुका है, बिकॉज क्वालिटी डिलीवर हो रही है। बट Yes. कॉस्ट, कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा महंगा है ना, थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल होगा अगर आप इसको क्लियर कर सकिए कि स्लिप डिस्क होने के बाद, ऑपरेट करने के बाद मेडिसिन एंड सब चीज का लेके जो कॉस्ट पड़ा था, क्या वो महंगा पड़ रहा था, ये सप्लीमेंट्स लेना आपको महंगा पड़ रहा है? वैसे मेरे को ऑपरेट नहीं करवाया मैंने एक्सरसाइज और सप्लीमेंट, मेरे मेंटर्स, मेरे कोच जिन्होंने मुझे सप्लीमेंट सजेस्ट किए, मैं उनको थ्रू आउट अभी भी उसी फॉर्म में ले रही हूँ जैसे उन्होंने मतलब डोजेस मुझे बताई हैं। वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, मैं वो डेली अपने मील में शामिल कर रही हूँ। और दूसरा जो कहते हैं ना डॉक्टरी लैंग्वेज होती है, वो आपको अभिजीत मेरे से अच्छे सजेस्ट कर पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। राइट। एक्चुअली क्या है कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो उसमें कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपए मान के चलिए। उसके बाद नर्व्स जो हैं इतनी फाइन चीजें हैं कि जरा सा भी इधर से उधर हो गया तो हो सकता है आपका पैर काम करना बंद कर दे या कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो मतलब मैं तो काफी लोगों के साथ देख चुका हूँ कि बिल्कुल जब तक एंड मोमेंट तक जो है आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। और अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो डेली हमको कितना 150 रुपये 200 रुपये खर्च करना पड़ रहा है बस। लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको हम ग्रेजुअली हम अपने बॉडी को हील कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो सबको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो बॉडी हम लोग जैसे बोलते हैं कि करोड़ों रुपए भी दे देंगे तो वो हील नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है अगर हमारे पास जरिया है अपने आप को ठीक करने के लिए तो हमें सप्लीमेंट्स का जो है जरूरी है कि हमें लेना चाहिए। थैंक यू। और मैंने एट्रोक्सिन मतलब 15 साल 16 साल से ले रही हूँ, उसके बाद अब सप्लीमेंट स्टार्ट किया है। पहले मुझे सप्लीमेंट के बारे में आइडिया भी नहीं था कि सप्लीमेंट भी कोई चीज है। राइट। तो इस चक्कर में भी ये थोड़ा बॉडी डैमेज हो चुकी है, कोई बात नहीं, उसको क्योर कर लूंगी मैं एक्सरसाइज और उससे। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिजीत एंड नेहा जी। तो बहुत सही चीज डॉक्टर अभिजीत ने कवर की कि आपको 200 रुपए पर डे भी अगर मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए मेरे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है और इवन मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है बॉडी पे। तो 200 पर डे भी मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, अगर 200 पर डे भी एक्सपेंस हो रहा है तो भी हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम वाली चीजों से बच रहे हैं अपने आप को। तो उतना तो हमारा शरीर डिजर्व करता है कि हम इतना तो अपने ऊपर खर्च कर ही सकते हैं। तो थैंक यू। तो वी हैव फ्यू क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। तो वे प्रोटीन ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल वे प्रोटीन ले सकते हैं, सोय प्रोटीन भी ले सकते हैं, बट वो गैप होना चाहिए। एंड अगर आप वो गैप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो या ऐसे, तो वे प्रोटीन इज बेस्ट सोर्स। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो आई प्रेफर वे प्रोटीन, मुझे वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं वही ले रही होती हूँ। एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन बट यस, वे प्रोटीन लेते समय भी जो मैंने 3 फैक्टर्स के बारे में बात की वो तीनों फैक्टर चेक करना जरूरी है। एंड कोइंसिडेंटली ये सारे फैक्टर्स कवर्ड होते हैं न्यूट्रीलाइट। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज एंड आल्सो सजेस्ट कि न्यूट्रीलाइट का ही प्रोटीन यूज करें। देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन। अच्छा, अद्वैत वेट नहीं, एक है अविनाश जी, वेट गेन ड्यू टू थायराइड को कैसे कम करें? तो अविनाश जी एंड गायत्री जी, वेट गेन अगर है आपका, ऑब्वियसली थायराइड में वेट गेन होना इज वेरी कॉमन थिंग, मैक्सिमम लोगों को वेट गेन होता है। तो उसको कम करने के लिए इन्हीं तीनों फैक्टर पे काम करना है। एक्सरसाइज रूटीन से करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, जैसा कि ज्योति ने अभी फॉलो करना शुरू किया कि ग्लूटेन फ्री जा रही है वो धीरे धीरे। मैंने भी वहाँ हमारे जो लिव हेल्दी विद थायराइड का हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे मैंने ग्लूटेन फ्री के बारे में कुछ चपातीज एंड ऑल वो कुछ कुछ डालती रहती हूँ। रागी की रोटी बनाई थी मैंने, वो डाला था, दैट वाज सुपर टेस्टी। मेरी बेटी 2 चपाती अगर नॉर्मली खाने में खाती है तो रागी वाली वो 3 से 4 ले लेती है। तो ये पूरी फैमिली में एक्चुअली हेल्दी हैबिट डेवलप करता है और सबके लिए अच्छा है वो। एंड अगेन उसमें भी प्रोटीन है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आप ग्लूटेन फ्री जाओ, वहां से आपका वेट कम होगा। थर्ड थिंग इज आप थोड़ा सा और इंटेंस वर्कआउट में आ जाओ। इंटेंस वर्कआउट आपको कहाँ से मिलेगा? आप फिटनेस वाइब्स कम्युनिटी में भी अपने आप को एनरोल कर लीजिए।
आप आधा घंटा यहाँ पे करिए योगा, जो आपके थायरो ग्लैंड को प्रॉपर काम करने में हेल्प करेगा। एंड देन 1 आवर आप फिटनेस वाइब्स में 8 बजे से वो होता है, 8 बजे से आप इंस्टेंट वो ज्वाइन कर लीजिए। आपका वेट लॉस हेल्दी वे में हो जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेट लॉस भी होगा और आपको किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन जो आप कर सकते हैं। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मुझे हाइपोथायराइड है, डॉक्टर ने थायराइड ग्लैंड पर स्वेलिंग है बताया है। 1 ईयर मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, तीखा वगैरह खा नहीं सकते, टीचिंग करती थी, ट्यूशन लेती थी, सब बंद करना पड़ा मुझे, मेडिसिन से भी आराम नहीं हो रहा है। राइट, तो आपका जो थायरो ग्लैंड में जो स्वेलिंग है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, उससे आपके बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। ये सब तब होता है जब आपके अगेन थायरो कहते हैं ना, इन्फेक्शन थोड़ा सा हुआ और थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आपका TSH बैलेंस, T3 T4 TSH ये सब कुछ डिसबैलेंस चल रहा है। तो आप ये सबसे पहले तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो हमारी कम्युनिटी है, दिस इज अ सपोर्ट कम्युनिटी। दिस वी आर नॉट रनिंग एनी, कहते हैं ना, डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पे हम रन नहीं कर रहे हैं। तो आप जो भी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से ले रहे हैं, फॉलो दैट, बट सपोर्ट ग्रुप में हमेशा रहिए, बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिव थेरेपी जो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जब आप एलोपैथी लेंगे वो आपको इंस्टेंट रिलीफ की तरफ लेके जाने के लिए वो इफेक्टिव है, बट जब आप अल्टरनेटिव थेरेपी पे साथ साथ काम करते रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, जब आप अल्टरनेटिव थेरेपी पे साथ में काम करेंगे तो जो जड़ से प्रॉब्लम है वो वहां से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। फिर अगर आपका मेडिसिन का डोज इतना है तो वो कम होते 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 कम हो जाएगा, और कल को हो सकता है बंद भी हो जाए, अगर भगवान ने चाहा तो, और आपने चाहा तो, आपने सारी चीजें फॉलो की तो। ठीक है, तो जस्ट फॉलो दैट। आप डॉक्टर से भी अपना ट्रीटमेंट लीजिए और साथ ही साथ यहाँ सपोर्ट ग्रुप में रहिए, हर वो चीज जो बताई जा रही है उसको फॉलो करिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग चेंजेस इन योर वॉइस एंड ऑल। अभी ज्योति से आप लोगों ने देखा ही होगा, ज्योति को जस्ट 15 डेज हुए हैं और उनके मतलब पीरियड्स में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, उनको थकान जो लगती थी वो काफी हद तक उनको रिलीफ मिला है इन जस्ट 15 डेज। तो जैसे जैसे जब आप इसको लॉन्ग टाइम फॉलो करते चले जाएंगे तो उतना ही आपको मजा भी आने लगेगा, क्योंकि आप एक ग्रुप में सबके साथ एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप ग्रुप में लोगों के साथ एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे और अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है अद्वैत, तो आई होप सो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यू इन टुमारोज मॉर्निंग सेशन। आप जरूर आइए और साथ में फॉलो करिए सारी चीजें, और जल्दी आपको अपने वापस से ट्यूशन क्लासेस एंड सब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वी हैव अद्वैत ऑन स्क्रीन, तो यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अद्वैत, हाँ, मुझे 1 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब तीखा, गरम, ठंडा, खट्टा कुछ भी मैं खा नहीं पा रही हूँ, और जो ट्यूशंस थे, मैं टीचर थी, वो सब मुझे बंद करना पड़ा। बोलने में बहुत तकलीफ होती है। वो एग्जैक्टली और वो के ग्लैंड स्वेल कर गए हैं। हाँ, और डॉक्टर ने अभी डिप्रेशन भी बताया है। डिप्रेशन तो अद्वैत में एक चीज बोलूंगी कि दिस इज वेरी कॉमन, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो जिसमें आप एंजॉय कर रहे थे, डिप्रेशन अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आप खुश नहीं हो, और आप खुश नहीं हो तो डिप्रेशन तो आना कॉमन है। तो जस्ट एंगेज योरसेल्फ, आप हमारी कम्युनिटीज में आइए, आपको जिस जिस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है आप सारी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करिए। जस्ट पैशनप्रेन्योर में आइए, लिव हेल्दी विद थायराइड में आइए, फिटनेस वाइब्स में आइए, और आपको यहाँ पे एक ऐसा खुशनुमा माहौल मिलेगा कि डिप्रेशन तो रफू चक्कर होना 100% श्योर है। ठीक है, और जैसे जैसे आप थायराइड कम्युनिटी में आएंगे, सीखेंगे मनीष जी के साथ रोज मॉर्निंग में जब आप योगा करेंगे, तो आपके जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली धीरे 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 वर्क करना शुरू करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम इंस्टेंट नहीं कह सकती, बट यस धीरे धीरे रिलीफ होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मैं वो क्या है, वो सर्वांगासन ऐसे नीचे सर करके ऊपर पैर करके वो भी मैं करती थी, लेकिन उससे मुझे गले में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और तकलीफ होने लगी, तो इसके वजह से वो बंद कर दिया मैंने।
ओके ओके, नो इशू। आप जो आपको आसन में दिक्कत है, कल मनीष जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे वहां पे, तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी वो क्यों हो रही थी और आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर सर्वांग आसन में दिक्कत होगी तो और भी मल्टीपल आसन करवाते हैं मनीष जी, जो वहां पे आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है, और कल मॉर्निंग में आके वहां पे आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव सो 7:30। अद्विक, आप कुछ बोल रहे हो? शायद आपकी आवाज आई मुझे। हाँ, मॉर्निंग एवरीडे मॉर्निंग 7:30 रहता है ना? मंडे टू फ्राइडे 7:30। अच्छा, और इवनिंग को भी? नहीं, मॉर्निंग में अभी हम लोग केवल मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं एंड देखते हैं जल्दी अगर इवनिंग सेशन की जरूरत पड़े तो इवनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव ओनली मॉर्निंग सेशन। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अद्विक। एंड देन सेफ्टी के लिए और क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जाए? आभा शर्मा ने पूछा सेफ्टी के लिए और क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जाए। आभा जी, थायराइड इज समथिंग जो आपकी बॉडी के लिए कहते हैं ना, थायराइड के बड़े सारे रीजंस होते हैं। मैंने शुरू में भी लाइव जो हमारा हुआ था उसमें भी मैंने बात की थी कि आपके जो 4 बेसिक रीजंस हैं वो है आपका इम्यूनिटी, सॉरी आपका स्ट्रेस ओवरलोड। ठीक है, स्ट्रेस के लिए आपको खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए कम्युनिटीज आर बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, आ सकते हो, वहां से आपका स्ट्रेस हार्मोन बेटर होगा। देन सेकेंड थिंग होता है आपका टॉक्सिन ओवरलोड कम करना। तो आप कोशिश करिए टॉक्सिक जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जितना आप केमिकल फ्री जाओगे धीरे धीरे अपनी लाइफ में, ठीक है, इंस्टेंटली आई कांट से कि आप एकदम से घर में से टॉक्सिन्स रिमूव कर दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आप हर महीने का टारगेट रखो कि इस महीने ये 3-4 चीजें मैं बदल दूंगी, अगले महीने ये 3-4 चीजें मैं बदल दूंगी। ऐसे करते करते अगर आपने अगले 3 से 4 महीने में भी अपने घर से ना जो भी हम पर्सनल यूसेज में जो चीजें लाते हैं वो अगर हम टॉक्सिक वाली चीजें हटा देंगे अपनी बॉडी से, बॉडी के ऊपर से, यूसेज से, तो ऑटोमेटिक हमें वहां पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, आप नॉन टॉक्सिक चीजें यूज कर सकते हैं, आप केमिकल फ्री जा सकते हैं। जितना आप इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो आप एक एक करके सप्लीमेंट्स में भी आप ऑलरेडी, मैंने मल्टीविटामिन की बात की है, अश्वगंधा की बात की ही है, प्रोटीन आप ले सकते हो। जिन लोगों का कैल्शियम लो होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ थायराइड, आपको कैल्शियम लेना चाहिए। विटामिन सी इज ऑल्सो गुड। अल्टीमेटली लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, तो आई कांट से कि आपको हर प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है। आपको जो महसूस होता है कि आपकी डाइट में वहां पे कमी है, उन चीजों को आप सप्लीमेंट कर सकते हो। जो आप डाइट में ले सकते हो उनको आप डाइट में लीजिए। ठीक है, तो आई होप सो आपका आंसर मिल गया होगा। नीलेश जी ने पूछा है थायराइड दोनों ही थायराइड हाइपो एंड हाइपर में ले सकते हैं अश्वगंधा? जी नहीं नीलेश जी, अश्वगंधा आप दोनों में नहीं ले सकते हैं। अश्वगंधा हाइपो में ले सकते हैं, हाइपर में नहीं ले सकते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी आपका ज्यादा थायरो हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, वहां पे अश्वगंधा जो है बेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देन थायराइड कंट्रोल होने पर वेट में भी फर्क पड़ेगा? यस बिल्कुल, थायराइड कंट्रोल होने पे वेट में फर्क पड़ेगा। आपकी बॉडी में सबसे पहले तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग होगी, वो स्वेलिंग कम हो जाएगी। मैंने खुद पे ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरा फेस कुछ टाइम पहले जब मुझे मतलब थायराइड डिटेक्ट हुआ था तो इतना बड़ा था, कभी मैं पिक्चर शेयर करूंगी आपसे, और आज के टाइम में मेरा फेस छोटा हो चुका है, मतलब इट्स फाइन फॉर माय बॉडी एक्चुअली। तो स्वेलिंग कम हो जाएगी, वेट भी कम होगा, सब कुछ होगा। अगर आपके ग्लैंड प्रॉपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी प्रॉपर काम करने लगेगी। वेट क्यों बढ़ा था? क्योंकि आपके ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जैसे ही आप ग्लैंड के ऊपर काम करेंगे वेट भी कम होगा, बट यस उस पर काम करने के लिए डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट भी मेरा 35 है, मैं 33 इयर्स की हूँ। 35 kg ओनली? हाँ, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आपने या तो थायराइड की वजह से आपने अपना प्रोटीन एकदम से कम कर रखा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल्स ही नहीं बन रहे। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा काम करिए अद्विक।
आप सेशन में आइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं तो यही कह सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं। जब आप आएंगे मॉर्निंग के सेशंस में, रोज चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे, आफ्टर 15-20 डेज हम वापस से आपसे बात करेंगे, एंड आई एम श्योर आप जरूर बेनिफिटेड होंगे, हो जाएंगी तब तक। ल्यूटीन क्या होता है? ल्यूटीन होता है ग्लूटीन क्या होता है एग्जैक्टली कि आप जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो आटा जब आप गूंथते हो गेहूं का, तो उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि आटा गूंथा और उसके बाद भी वो स्टिकी सा हो रहा है, दैट इज ग्लूटीन। बट अगर आप मक्के का आटा गूंथिए या अगर आप रागी का आटा गूंथिए, वो चिपकता नहीं है, उसको आपको हाथ से रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो बेलन पे टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें ग्लूटीन नहीं होता है। तो जिस भी मैदे में बहुत ज्यादा होता है, आप देखो मैदा तो पूरा खिंचता है, ठीक है, तो जिस दैट इज मतलब एक सिंपल टर्म में ग्लूटीन यही है, आप जितना ग्लूटीन अवॉइड करेंगे उतना आपके मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है। ओल्ड एज में प्रोटीन का क्या डोसेज होना चाहिए? एनी प्रिकॉशन फॉर 75+ प्रोटीन सप्लीमेंट? ओल्ड एज में तो 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए, यंग बच्चों में और ओल्ड एज में जितना बॉडी वेट है उसका 1.5 गुना। अगर 60 kg वजन है तो 60 + 30 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट है, तो इतना तो आपको देना ही है। और प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो यस, प्रिकॉशन वही है, नॉन जीएमओ होना चाहिए, ऑर्गेनिकली ग्रोन होना चाहिए और पिडिकास 1 होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही कोई एवे प्रोटीन खरीद रहे हो जिसमें ये सारे फैक्टर्स मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि फिर वो साइड इफेक्ट देगा, ओल्ड एज में हो या आप यंग एज में हो। अगर आप इन तीनों फैक्टर को चेक करके प्रोटीन ले रहे हैं तो कोई स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है। डायमंड वीरेन सवित्री दुर्वे, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? आप मेरे से थोड़ा क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं स्पेसिफिक आंसर दे पाऊंगी। थायराइड के साथ हाई बीपी है तो प्रोटीन ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। हाई बीपी का प्रोटीन से ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं। अगर आपको हाई बीपी है तो भी आपकी बॉडी को चलाने के लिए आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो प्रोटीन से ही मिलेगी। एक सेटअप अ पर्सनल कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन कैसे करें, अद्विक ने पूछा है। तो यस अद्विक, आप मॉर्निंग के सेशन में आइए, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप वहां पे आइए और आपको वहां पे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपको मनीष जी भी आपको वहां पे प्रॉपर कंसल्टेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को मिल चुका है। किसी का कोई सवाल रह तो नहीं गया है? बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, तो आई होप सो कि आप सब लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। एंड मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन में दोबारा, और अगले ट्यूसडे एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, गुड नाइट।